रिज़्क़ में बरकत लाने वाला अमल, जो कोई ये अमल करता है दिन ब दिन उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों की तमाम हाजात को पूरा करे, उनकी तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को और मुसीबतों को ख़त्म करे अपने हबीब के सदके, आमीन सुम्मा आमीन। इसका जो वजीफ़ा है वो बहुत ही मुख्तसर है लेकिन उसके फ़वाइद बेशुमार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं है और मेरे जो रिज़्क़ है वो बहुत कम है, बहुत सी रिज़्क़ की परेशानियाँ हैं, तो आप मुझे कुछ अनायत फरमाएँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि आप जो हो हर वक्त बावज़ू रहा करो, इस अमल से आपके रिज़्क़ की जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होंगी और आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। कुछ अर्सा बाद वो दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनके जो माली हालात नज़र आ रहे थे वो बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि सुनाओ अब तुम्हारे हालात कैसे हैं? तो वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह, अब तो मेरे हालात इतने अच्छे हैं कि मैं अपने हमसायों को भी देता हूँ, मेरी वो हमसाए भी मेरे मालदार हो गए हैं। देखें, जब हम कोई भी इबादत करते हैं, चाहे वो हम नमाज़ पढ़ते हैं, कोई भी नफली नमाज़ पढ़ते हैं या कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं या वैसे तस्बीहात करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? वज़ू करते हैं। वज़ू तो शर्त है, अगर किसी का वज़ू नहीं है तो वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। तो इसलिए हर इबादत करने से पहले वज़ू जो है वो एक शर्त है। तो जब हमने वज़ू करना है, आज का जो अमल है वो ये है कि वज़ू करते वक्त आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ आपने ये एक दफ़ा पढ़ना है। हदीस में आया है कि जो कोई वज़ू करते वक्त एक दफ़ा ये पढ़ता है तो फरिश्ते जब तक उसका वज़ू रहता है तब तक उसके लिए नेकियां लिखते हैं। उस इंसान के इर्द गिर्द जो वज़ू के दौरान ये पढ़ता है उसके इर्द गिर्द फरिश्ते रहते हैं, और जब इसी इंसान के इर्द गिर्द फरिश्ते रहते हों, उसकी नेकियां लिखते हों, तो क्या उस वक़्त उसका कोई जादू या कोई जिन्नात वगैरह कुछ उसके पास आ सकते हैं? नहीं आ सकते। और उसके रिज़्क़ में बरकत होती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वज़ू करने से, बावज़ू रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना सच है और हक़ है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बहैसियत मुसलमान हम इस चीज़ पे ईमान रखते हैं कि या हमारा रब सच्चा, उसके फरमान सच्चे, हमारे रब के नबी सच्चे और उनके फरमान सच्चे। तो इसलिए इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इंशाअल्लाह जो कोई इसको शामिल करेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत डालेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जो रिज़्क़ होता है वो जिन्नात खाते हैं, तो उससे हमारे रिज़्क़ में बरकती आती है। अगर आप ये अमल करेंगे और घर में दाखिल होते वक्त सलाम करेंगे तो उस घर में जिन्नात रहना पसंद नहीं करते, और जब जिस घर में जिन्नात नहीं रहते तो वो उसके फिर रिज़्क़ को भी नहीं खाते। इसलिए आप ये छोटा सा अमल है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। वज़ू तो हम करते हैं, हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, चले बाकी नफली इबादत नहीं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ तो हम पढ़ते हैं ना, हर हाल में पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो अगर आप फ़र्ज़ नमाज का जब भी वज़ू करें, कोई भी वज़ू जब भी करें, तो उसमें आप सिर्फ एक दफ़ा अगर ये पढ़ लें, इस छोटे से अमल से अगर हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है, हमें और क्या चाहिए? अगर रिज़्क़ में बरकत होगी तो हमारी परेशानियाँ ख़त्म होगी, जो माली परेशानियाँ आजकल के मुश्किल दौर में रिज़्क़ की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्योंकि आजकल जितना भी मुश्किल दौर चल रहा है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़्क़ के ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें और इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी इसको शामिल करने से। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सबके लिए दुआएं करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।